तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई किया कैरेंस क्लेविस के बारे में। एक ऐसी 7 सीटर कार भाई जो अपने इस इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा जो है वो पसंद की जा रही है। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 7 सीटर में एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं भाई, तो बजट को देखते हुए इस किया कैरेंस क्लेविस का एक ऐसा मॉडल लेकर आ गया हूँ जिस मॉडल में आपके जरूरत के हिसाब से सारे फीचर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और आफ्टर जीएसटी के बाद क्या इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत वो भी आप इस वीडियो में जो है वो जानने वाले हैं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस किया कैरेंस क्लेविस के HTE ऑप्शनल वेरिएंट में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको 2 स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहां पे आपको 3 बटन मिल जाते हैं लॉक अनलॉक करने के साथ साथ। इस नीचे वाले बटन को जब आप होल्ड करके रखते हैं तो इस गाड़ी का जो टेल गेट है वो अनलॉक हो जाता है, ओपन नहीं होता है। बाकी यहाँ देखते हैं तो किया का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। और जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फीसे की बात करते हैं तो थोड़ी आपको यहाँ पे ईवी वाली फील जो है वो जरूर मिलने वाली है, जिसके सेंटर में आपको किया का लोगो मिल जाएगा। हेडलाइट वगैरह की बात करेंगे तो बेस मॉडल से यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हाइलोजन हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाएगी, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। और इस वेरिएंट में आपको यहाँ पे कंपनी फिटेड फॉग लैम्प भी जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी 2 वॉशर के साथ साथ 2 वाइपर्स मिल जाते हैं। पीछे आते हैं तो यहाँ पे आपको सार्फिन एंटीना जो है वो दे दिया जा रहा है। साइड में अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो इस गाड़ी के सेकंड बेस मॉडल में आपको मिल जाता है 205/65R 16 इंच का टायर सेक्शन, जहाँ पे आपको काफी स्टाइलिश व्हील कवर मिल जाती है। अगर जो आप दूर से इन व्हील कवर को देखते हैं तो प्रॉपर तरीके से अलॉय व्हील वाली जो लुक है वो दे देते हैं। बाकी सेफ्टी के तौर पर चारों डिस्क मिल जाएगा, ABS EBD के साथ साथ 6 एयरबैग, स्पीड इलेक्ट्रॉनिक, लो फ्यूलिंग, सीट बेल्ट टॉनिक, सेंट्रल लॉकिंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाते हैं। ORP में आपको बॉडी कलर मिल जाते हैं, टर्न इंडिकेटर प्लेसमेंट यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जा रही है। और जैसे ही आप गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसा कुछ बेहतरीन सा लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। फीचर्स के मामले में देखते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी वाइपर डिफॉगर वगैरह नहीं मिलता है, बाकी सारी चीजें मिल जाती हैं, जैसा कि इस गाड़ी में आने वाला रिवर्स कैमरा, सेफ्टी को देखते हुए 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर, बाकी रिवर्स फॉग लैंप आपको यहाँ पे मिल जाएगा। टेल लाइट यूनिट भी बॉडी के हिसाब से काफ़ी ज़बरदस्त लगती है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है 45 लीटर के फ्यूल टैंक, जहाँ से आप डीजल और पेट्रोल जो है वो डलवा सकते हैं। और इस वेरिएंट में आपको डीजल पेट्रोल मैनुअल के सारे ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। रियर में ही है, अगर जो आप बूट स्पेस चेक करना चाहेंगे तो नॉर्मल तरीके से बटन दबाने के बाद इसका डिग्गी जो है वो ओपन हो जाता है। 7 सीटर के हिसाब से उतना अच्छा खासा तो बूट स्पेस नहीं मिलता है, ये है कि आप 1-2 बैग आराम से जो है वो रख पाएंगे। और यहाँ से अगर जो आप गाड़ी के अंदर झांकते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का लुक जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर जो आप 5 बंदों के साथ ट्रिप कर रहे हैं और बूट स्पेस ज़्यादा चाहिए तो ये जो सीट है भाई, इसे आप फोल्ड जो है वो कर पाएंगे। और जब आप इन दोनों सीटों को पूरी तरीके से फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस काफ़ी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी 7 लोगों को बैठाना हो तो नॉर्मल तरीके से आप इसे अनफोल्ड भी जो है वो कर सकते हैं। और अनफोल्ड करने के बाद भाई रिक्लाइनिंग एंगल भी इस सीट का जो है वो एडजस्ट हो जाता है। तो जब आप रिक्लाइनिंग एंगल सेट कर देते हैं तो कंफर्ट लेवल कहीं ना कहीं जो है वो बढ़ जाता है। अगर जो आप थर्ड रो के स्पेस वगैरह को लेकर चर्चा करना चाहेंगे भाई, तो सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका है इस गाड़ी के थर्ड रो में जाना। इस बटन को जैसे ही आप दबाते हैं तो ये जो सीट है ऑटोमेटिक फोल्ड होके ये आगे जो है वो हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरी तरीके से हाइड्रोलिक वाला सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। जब ये सीट फोल्ड हो जाती है तो स्पेस काफी तगड़ा मिल जाता है, जहाँ पे आपको 2 एडजस्टेबल हेड्स मिल जाते हैं। पूरी तरीके से आपको लेदराइज सीट मिल जाती है। बोतल वगैरह रखने की जो जगह है वो दे दी जा रही है। अगर जो आप फोन वगैरह चार्ज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे टाइप सी पोर्ट चार्जिंग जो है वो भी दे दिया जा रहा है। बाकी जब आप इस गाड़ी के थर्ड रो में बैठते हैं तो यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट की उतनी दिक्कत नहीं होगी और लेग रूम भी आपको काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। और यही केबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 4 AC वेंट्स मिल जाते हैं और यहाँ से आप हाइड्रोजन लाइट वगैरह जो है वो आप ऑन कर पाएंगे। और मान लीजिए गाड़ी के बाहर निकलना हो तो काफी आसान है भाई, इस हैंडल को पकड़ के नॉर्मल तरीके से गाड़ी के बाहर जो है वो आप आ सकते हैं। डोर वगैरह पे नजर डालेंगे तो डुअल टोन के साथ इसका डोर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 4 स्पीकर मिल जाते हैं। तो साउंड क्वालिटी वगैरह काफी जबरदस्त मिल जाती है। और बेस मॉडल से ही आपको कंपनी फिटेड यहाँ पे आपको सनसेट जो है वो भी देखने को मिल जाता है। अगर जो आप इस गाड़ी के सेकंड रो के स्पेस वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो कुछ नहीं करना है, नॉर्मल तरीके से आप इसे अनफोल्ड जो है वो कर पाएंगे। इस सीट का रिक्लाइनिंग एंगल यहाँ से एडजस्ट हो जाता है। और जैसे ही आप स्पेस वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। 3 लोगों की बैठने की जगह, बैठाने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी दोनों सीटों में आपको पॉकेट वगैरह मिल जाएगा। और केबिन वगैरह को ठंडा करना हो भाई तो ऊपर आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ से आप फैन स्पीड वगैरह जो है वो आप बढ़ा पाएंगे। बाकी यहाँ पे भी आपको 2 चार्जिंग पोर्ट मिल जा रहा है, तो फोन वगैरह चार्ज करना भाई इस गाड़ी के साथ काफी
आसान है। बाकी अगर जो आप गाड़ी के फ्रंट शीशे की बात करते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं, आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं इस HTE ऑप्शनल वेरिएंट में, उसके बारे में थोड़ा जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और मान लीजिए गाड़ी के अंदर जाना हो तो नॉर्मल तरीके से आप यहाँ से गाड़ी को जो है वो अनलॉक कर पाएंगे, जहाँ पे आपको चारों पावर विंडो मिल जाते हैं, चारों मिरर को आप जो है वो लॉक कर पाएंगे। और ये जो ORVM है भाई, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट का जो सिस्टम है वो देखने को मिल जाता है। अगर जो आपकी हाइट कम है या ज़्यादा है तो इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो आप एडजस्ट कर पाएंगे। बाकी फ्यूल लिड खोलने का सिस्टम यहाँ पे मिल जाएगा, 2 बटन्स मिल जाते हैं, पहला हेडलाइट लेवलर और ट्रैक्शन कंट्रोल। और जैसे ही आप गाड़ी के डैशबोर्ड पर नजर डालते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का लेआउट जो है वो देखने को मिल जाएगा। देखने में या लुक्स के मामले में काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। पहले भाई थोड़ा लगा देते हैं चाबी को, और जैसे ही आप चाबी लगाते हैं तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिजिटल जो है वो देखने को मिल जाएंगी। तो देख सकते हैं अगर आप स्टीयरिंग व्हील पे नजर डालते हैं तो ऐसा कुछ आपको न्यू डिज़ाइन के साथ स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा। किया का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है, जहाँ पे आपको MID के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। जैसे कि गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का इन्फॉर्मेशन लेना हो तो इस बटन को प्रेस करके गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह के सारे सिस्टम को जो है वो आप जान पाएंगे। बाकी दूसरी साइड जब आप देखते हैं तो इस म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स आपको स्टीयरिंग पे ही मिल जाते हैं, जहाँ से आप वैल्यूम अप डाउन कर पाएंगे। फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड का सारा फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो देखने को मिल जाएगा। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में गाड़ी को चलाते हैं और इन सारी चीज़ों का यूज करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा आनंद जो है वो मिलने वाला है। बाकी लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं, वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। MID की जो फ्यूज है वो निकाली गई है, तो मैं दूसरी वीडियो जो है वो चला दे रहा हूँ। बाकी जैसे ही आप ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर मिल जाएगा, डे नाइट IRM के साथ साथ चश्मा वगैरह रखने की जो जगह है वो दे दी जा रही है। यहाँ पे भी आपको लाइट वगैरह मिल जाएगा, जो आप फोन वगैरह से बात करते हो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। बाकी दूसरी साइड भी आपको वैलिटी मिरर जो है वो देखने को मिल जाता है। और जैसे ही आप सेंटर में नजर डालते हैं भाई तो यहाँ पे आपको 8 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिल जाएगा, एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो है आप चला सकते हैं। बाकी सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट, टाइम, लैंग्वेज वगैरह जैसे कई सारी चीजों को आप अपने हिसाब से सेट रिसेट जो है वो कर पाएंगे। साइड वगैरह में भी बटन मिल जा रही है, वैल्यूम अप डाउन करना हो और भी कई सारी चीजों को ऑपरेट करना हो तो उसकी भी सुविधा आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जा रही है। अगर जो आप बात रिवर्स कैमरे की करते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे रिवर्स कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको गाइडलाइन वगैरह भी मिल जाता है। अगर आप स्टीयरिंग को किसी भी साइड में मोड़ते हैं तो डायरेक्शन वगैरह भी जो है वो आपको पता चल जाती है। पूरी तरीके से आपको सॉफ्ट टच वाली फील जो है वो मिलने वाली है। पहले के मुकाबले या थोड़ा कैरेंस से कंपेयर करते हैं तो नो डाउट डैशबोर्ड का लेआउट काफी जबरदस्त जो है वो लगता है। ग्लोव बॉक्स वगैरह भी गाड़ी के हिसाब से काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी यहीं और नीचे देखते हैं भाई तो यहाँ पे आपको मैनुअल AC मिल जाती है, जिस हिसाब से आप यहाँ टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। हिल डिसेंट कंट्रोल का सिस्टम मिल जाता है, यहाँ से भी आप फोन वगैरह जो है वो चार्ज कर पाएंगे, केबल वगैरह लगा के। स्टोरेज मिल जाता है, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, गियर बॉक्स, ऑटोमेटिक की भी तरफ आप जो है वो जा सकते हैं। 2 कप होल्डर के साथ साथ नॉर्मल सा हैंड ब्रेक, और यहाँ पे आपके ड्राइविंग स्किल को और भी कंफर्टेबल बनाने के लिए सेंटर में आर्मरेस्ट जो है वो देखने को मिल जा रहा है स्टोरेज के साथ में, जहाँ पे आप काफी कुछ सामान वगैरह जो है वो रख पाएंगे। देखा जाए भाई जिस हिसाब से ये वेरिएंट है तो उस हिसाब से देखेंगे तो नो डाउट यहाँ पे आपको फीचर्स इस गाड़ी में काफी तगड़े जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 7 सीटर में एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं भाई तो ये मॉडल आपके लिए काफी बेहतर जो है वो हो सकता है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए भाई पहले प्राइस वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आफ्टर GST के बाद क्या है इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत, और कीमत के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है। तो भाई ये है किया कैरेंस क्लेविस HTE ऑप्शनल पेट्रोल में। अगर आप इसकी एक्स शोरूम कीमत की बात करते हैं तो 12,04,170 रुपए जो है वो पे करना रहता है। और जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस एक्स शोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है, और एफिडेविट वगैरह मिला के लगभग आपको 2100 रुपए जो है वो पे करना रहता है। और जब आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो वहाँ पे आपको 1,32,460 रुपए जो है वो देना रहता है। ये जो RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज है भाई ये आपके स्टेट वाइज वेरी करता है, कहीं कम हो सकता है कहीं ज्यादा भी हो सकता है। बाकी इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ लगभग 50,800 रुपए का जो है वो पड़ जाता है। इस इंश्योरेंस कीमत में भी आपको छोटा मोटा डिस्काउंट जो है वो किसी भी शोरूम पे मिल जाएगा। बाकी 700 रुपए का फास्ट टैग आप जो है वो ले सकते हैं। और अगर जो आप ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी की जो वारंटी है वो एक्सटेंड हो जाए तो उसके लिए लगभग आपको 23,877 रुपए जो है वो पे करना रहता है। अगर जो आप गाड़ी के साथ सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेनोवाइजर, डोर वाइजर वगैरह जैसे कई सारे सामान लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 22,038 रुपए जो है वो पे करना रहता है। 2 चीज आप यहाँ पे माइनस करवा सकते हैं, एक्सटेंड वारंटी और एसेसरीज। अगर जो आपका लेने का मन नहीं है तो ये चीजें जो है वो माइनस हो जाती हैं। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है 14,48,000 रुपए का। और मान लीजिए माइनस कर देते हैं तो लगभग ये गाड़ी आपको टोटल निकल के आती है ऑन रोड
14 लाख रुपए की। तो मेरे हिसाब से देखेंगे भाई तो नो डाउट कीमत के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए काफी बेहतर जो है वो हो सकती है, क्योंकि इस गाड़ी में फीचर, परफॉर्मेंस या स्पेस को लेकर बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। आइए अब इंजन वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और इस वेरिएंट में आपको टोटल 2 इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। 1.5 लीटर का डीजल इंजन, एक मिल जाता है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन। अगर जो आप डीजल से पेट्रोल में जाते हैं तो पावर सेम मिल जाती है 114 bhp की, बस टॉर्क का आपको यहाँ पे डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। डीजल में आपको 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा और जब आप पेट्रोल में जाते हैं तो वहां पे आपको 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर जो आप गाड़ी के माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो डीजल पेट्रोल मिला के लगभग 17 से 18 क्विंटल की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर या जिस हिसाब से भाई इस गाड़ी में कई सारे फीचर्स काफी जबरदस्त ऑफर किए गए हैं, उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।